दिल्ली के आया नगर में एक बार फिर से चला वन विभाग का पीला पंजा। जी हां, पीला पंजा चलाकर कई सारे मकानों को तोड़ दिया गया। तस्वीरें हम आपको आया नगर के शिमला कॉलोनी की दिखा रहे हैं, जहां पर कई सालों से रह रहे लोगों को अब बेघर कर दिया गया। वन विभाग ने बताया कि जमीन उनकी है और उसके बाद एक नोटिस चिपकाकर इन मकानों को तोड़ दिया गया। इन मकानों में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इसके बावजूद यहाँ पर उनके मकानों को तोड़ा गया। जब उन्होंने मकान बनाया तब सरकार कहाँ थी और वन विभाग कहाँ था, क्योंकि जब जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिली थी। लेकिन अब देखिए, जब बुलडोजर चला उसके बाद क्या हालात है। जी हाँ, मंगलवार को कई सारे मकानों को तोड़ा गया। उसके बाद फिर बुधवार को भी है, पुलिस दस्ते के साथ साथ अर्धसैनिक बल और वन विभाग अपनी पीले पंजा यानी कि बुलडोजर को लेकर वहां पर पहुंच गया और काफी देर तक लोगों के बीच और बुलडोजर और वन विभाग के बीच काफी मशक्कत हुई। उसके बाद हालांकि बुधवार को बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन जिनके आशियाने टूटे हैं वो तो जहां बेघर हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको अब डर सता रहा है कि कभी भी प्रशासन उनके मकानों को तोड़ सकता है। और इसी वजह से उन्होंने भी अपने घर का सामान बाहर निकाल दिया। लोग कई कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो इस मकान में लगा दी। जी हाँ, जब उन्होंने इस यहाँ की जमीन को खरीदा था तो उनको नहीं पता था कि कभी इस तरीके का दिन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले ही, वन विभाग ने पहले ही चार दीवारी अपनी कर ली थी। जो भी जमीन उनकी थी वो जमीन उन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी। उसके बाद खाली जमीनों को लोगों ने खरीदा, उसके बाद लोगों ने अपने मकान बनाए। उसके बाद लोगों को आधार कार्ड हो, बिजली हो और पहचान पत्र हो, साथ ही साथ गैस की पाइपलाइन, हर एक मूलभूत जो सुविधा सरकार के द्वारा आम लोगों को दी जाती है वो सुविधा आया नगर के शिमला कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी मिली। जी हाँ, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आया नगर के जीवन से होते हुए शिमला कॉलोनी को जाने वाली ये जगह है जहां पर लोग रह रहे हैं। पिछले कई सालों से ये लोग रह रहे हैं, जो अपने हाथों में देखिए बिजली का बिल, जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा रहे हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्रशासन ने कहीं ना कहीं उनके साथ अनदेखी करी है। वहीं जो नेता है उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि नेता सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई भी नेता सूद नहीं लेता। हालांकि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वर्तमान में, वेदपाल, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अनदेखी कर रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में लड़ रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी भी बात होती तो उसको एक लेकर एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी इस पर विचार करे और देखे कि किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं और किसकी कितनी जमीन है। क्योंकि जो लोग अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर ये मकान बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने कभी किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर की जमीनें थी उसको खरीदा, उसके बाद वो अपना घर बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन किस तरीके से बुलडोजर चला, उसके बाद क्या हालात है वो भी दिखा रहे हैं। देखिए, आज बुधवार के दिन किस तरीके से पुलिस, अर्धसैनिक बल, वन विभाग के लोग और इलाके के लोग आपस में यहाँ पर तनातनी रही। उसके बाद यहाँ पर देखिए बुधवार को तो जो बुलडोजर है वापस चला गया, लेकिन अभी भी बुलडोजर का डर जो है यहाँ के रहने वाले लोगों को सता रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसी नौबत भी आई कि पुलिस और लोगों के बीच में झड़प की जो तस्वीरें हैं वो भी आई, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके की नौबत जो है वो भी आ गई। जिस छोटी मोटी झड़प में आप देखिए कि कई लोग जो है थोड़े बहुत उनको चोटें भी लगी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से मोबाइल से लोग वीडियो है वो बना रहे हैं। पुलिस के सामने अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है तो पुलिस ने भी यहाँ पर हल्का जो बल है वो भी इस्तेमाल किया और उसके बाद देखिए समझा बुझाकर लोगों को तितर बितर किया गया। लेकिन वहीं पर सवाल उठता जरूर है कि क्या कसूर है आया नगर के रहने वाले लोगों का, जिनके साथ इस तरीके का अनदेखा व्यवहार किया गया। अब देखना होगा कि इस तरीके से जो जमीन पर आज अवैध कब्जा हुआ, उसके बाद क्या अवैध कब्जा है कि लोगों ने खरीद के रखा, ये तो डिपार्टमेंट साफ करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो लोग अपना घर बनाकर, अपनी मेहनत की कमाई लगाकर यहाँ पर घर बनाकर रहे थे, उनके ऊपर गाज गिरती हुई जरूर नजर आ रही है। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम उषा ठाकुर है और मैं तो आया नगर में पिछले 21 साल से रह रही हूँ। इस एरिया में जो है मैं देख रही हूँ कि लगभग 10-15 साल से लोग रह रहे हैं। मेरा एक ही बात कहना है, ये जो घर टूटा है, जिन लोगों ने लिया उसको कोई ना कोई तो बेचा है। तो जब बिक रहे थे, जब घर बनना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम वन विभाग कहाँ थी? उसके बाद मान लिया उस समय में भी बेच दिया गया, ले लिया लोगों ने, घर बना लिया। एक चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आधार कार्ड बनाई गई है, उस समय में ये बताना चाहिए था कि ये जगह वन विभाग का है, इस पे आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। जब गैस दिया गया है तब उन्हें पूछना चाहिए था कि अभी गैस दिया, जो अभी करंट की बात है,
आधार कार्ड पहले दिया गया, बिजली बिल पहले दिया गया, पानी दिया गया, सब कुछ का ये दिया जा रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। प्राइवेट हम सब ने तो नहीं ले लिया है। सैकड़ों घर बता रहे हैं डेमोलिशन बिल्कुल। टूटने के बाद क्या सहारा रहेगा लोगों? टूटने के बाद अभी तक कोई किसी की तरफ से कोई सहारा नहीं है। अगर आप यहाँ से वहाँ तक ढूंढिए तो आयनगर में हम लोग 21 साल से लगभग 21 साल से हम वोट दे रहे हैं। सभी लोग वोट दे रहे हैं। नेता वोट के टाइम पे आए थे, डेमोलिशन के दौरान कोई आया था? कोई नहीं आया। नहीं, मुझे तो अभी तक कोई नहीं दिखे। मुझे यहाँ के पार्षद साहब दिखे थे, उसके बाद और कोई नहीं दिखे हैं। कि यहाँ पे हाँ रात में अम्बावता जी दिखे थे, उन्होंने बोला था सुबह का, लेकिन मैं सुबह से हूँ, उसके बाद मुझे कोई नेता नहीं दिखे, कोई नहीं दिखे। सारे पब्लिक जो लोग का घर टूटा है वो लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, कल से भूखे प्यासे अपने घर में बच्चों को लेकर के। और इस वक्त जिस वक्त किसी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, +2 का एग्जाम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे को तो चलिए प्ले का फर्स्ट सेकंड का हम मान लेते हैं, 1 साल बिगड़ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे सब लोग नौकरी लोग 2 दिन 4 दिन छोड़ देगा। बट आप देख सकते हैं कि जो घर यहाँ पे बनाया गया है वो किस लेवल के लोग होंगे और किस तरीके से धन उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौहान है और मैं 2006 से यहाँ पे रह रहा हूँ। कल डेमोलिशन हुआ था, आज आप लोगों ने रोकने की कोशिश बिल्कुल करी है, बिल्कुल प्रयास करिए सर। और मैं तो ये देख रहा हूँ सर, जब जब इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन होता है तब तक ये तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है। मैं 2006 से यही देख रहा हूँ, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब ये कहते हैं कि रिस्क की ज़मीन है, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, तब इसको तोड़ा जाता है। उससे पहले क्यों नहीं तोड़ा जाता, इसके आज तक मैं समझ नहीं पाया, न किसी ने कोई मेरा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। राजनीति होती, राजनीति बहुत बड़ी राजनीति है और इस राजनीति के खिलाफ तो भैया आप क्या बोल सकते हैं। इस टाइम न नेता है न कोई भी नहीं है। अब इलेक्शन का टाइम है, आप देखिए चाहते हैं आप नहीं क्या चाहते हैं, जो ये डेमोलिशन हुआ है अब ये तो हाँ इसे रोका जाए। और जो नेता लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ इनके पास खड़े हो। इनका तो आपने सहारा टूट गया, इनके बच्चे बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे आप, किसके पास रोएंगे? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार यादव है और मैं यहाँ कम से कम तो 15-20 साल से निवास कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं पार्टी से भी, संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ। पर ये कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि हमारी कॉलोनी जो है जो PM उदय से बाहर करी हुई है, जिसमें कि कम से कम 10-12 ब्लॉक छोड़े थे। अब किसकी गलती थी, वो DDA की गलती थी या किसी की गलती थी। अब वो हमने इसके लिए PMO भी लड़ाई करी, PMO भी लेटर भेजे, जो कि लोग भी गए थे साथ में, और बहुत ही प्रयास किया कि ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए कि जी ये जो आपका अगर कॉलोनी से नक्शे से बाहर कॉलोनी छूटी हुई है तो ये कहीं ना कहीं नक्शे में आ जाए। लगभग कितने आज ये बॉन्ड नोटिस आया है और किस डिपार्टमेंट का नोटिस है? ये फॉरेस्ट का बता रहे हैं और फॉरेस्ट में अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये वन विभाग वाले कहाँ तक ये कह रहे हैं जी बहुत आगे तक है। अभी इनने जो में घर है या सैकड़ों में घर है, ये मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 500 हज़ारों में बता रहे हैं, क्योंकि ये लंबी पट्टियां बता रहे हैं। कह रहे हैं जी ये फॉरेस्ट के किनारे वाली जो कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ कम से कम 10 से 15 साल हो गए लोगों को रहते हुए। और ये जो बाउंड्री हुई है ये पुरानी, आप बाउंड्री देखें कि पुरानी बाउंड्री हो रखी है फॉरेस्ट की। इस फॉरेस्ट की बाउंड्री जब हुई थी उस टाइम क्या है, फॉरेस्ट को उस टाइम बताना चाहिए था कि भाई अगर निवासी यहाँ रह रहे थे तो उस टाइम अगर फॉरेस्ट ये कह देता कि जी ये अगर आगे हमारी ज़मीन है इसमें तो कोई क्यों खरीदता। पर कहीं ना कहीं उस टाइम फॉरेस्ट ने अपनी बाउंड्री करके ये पुरानी बाउंड्री जो है, ये पुरानी बाउंड्री फॉरेस्ट की दिखा दी थी कि जी फॉरेस्ट की है। उसके बाद लोग ठीक है, आइए। आप यहाँ से निगम पार्षद हैं और जिस तरह से यहाँ पर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जो फॉरेस्ट विभाग डेमोलिशन कर रहा है, आयनगर का जो विषय वो अलग विषय है। जिस स्पॉट पर डेमोलिशन और नोटिस दिए गए आज, वहाँ पर आज से 20 साल पहले भी डेमोलिशन किया गया था। फॉरेस्ट विभाग ने डेमोलिशन किया और अपनी 4 दीवारी नाप कर पूरी डिमार्केशन की गई। तहसील मेहरौली के ऑफिशियल्स रहे, फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स रहे, नाप कर पूरी बाउंड्री कर 6-6 फुट बाउंड्री की और अपना हिस्सा अलग रखा। और प्राइवेट हिस्सा जो गांव का हिस्सा और कॉलोनी अलग सीम बन गई, पूरा बाउंड्री होगी। उसके बाद आयनगर में कोई कारपेंटर रहता है, कोई मजदूर रहता है, कोई चौकीदार है, कोई प्रेस वाले, गरीब लोगों के 30-40 गज के मकान है। उस फॉरेस्ट की सीम बनाने के बाद उन्होंने अपने घर बनाए हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले ज़मीन खरीदी और फिर घर बनाए, 20 साल पुराने घर हैं। आज अचानक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि नई डिमार्केशन लेकर आता है और 100 फुट डिमार्केशन को बोलता है हम तुम्हारे प्राइवेट में जाएंगे 100 फुट या 150 फुट या 200 फुट, और तुम हमारे में जाओगे। अपने एरिया में तो प्लांटेशन कर लिए 20 साल में फॉरेस्ट ने, अब 20 साल उस पर 200 फुट फॉरेस्ट में कैसे जाएं? इसमें कमेटी गठित की जानी चाहिए। फॉरेस्ट का आदमी हो, तहसील मेहरौली का आदमी हो और कोई अन्य कोई और भी इसी विभाग से संबंधित जिसको नॉलेज हो।
और इसमें तय किया जाए, क्योंकि किसी ने कब्जा नहीं किया, किसी ने एनक्रोचमेंट नहीं किया, कोई फॉरेस्ट में घुसा नहीं है, 20 साल से बैठे। तो ये ज़मीन तय हो जाए कि आज 20 साल बाद फॉरेस्ट अगर अपनी दीवार को चेंज कर रही है वहाँ, तो उस दूसरी तरफ फॉरेस्ट की हमारी है। तो वो कॉमन खसरा नंबर है, शामला ज़मीन है, कॉमन ओनर्स है, एक ही मालिक है। तो उस ज़मीन को आप एक कमेटी बनाकर उसको आप बराबर कर सकते हो। क्या आपको ये 500-400 घर तोड़कर 20-20 गज के मकान तोड़कर उसको तोड़ने के चैन पड़ने के बाद फिर उसको शिफ्ट करना है क्या? आज चाहे बीजेपी हो आम आदमी, सिर्फ वहाँ पर वो चाह रहे केजरीवाल को जेल में डाल दें, केजरीवाल साहब चाह रहे उनको अलग भिड़ जाए, सिर्फ दोनों पार्टी ऊपर लड़ रही हैं। और अब लड़कर दोनों पार्टियां, किसी को चिंता नहीं है, गरीब लोगों को हक छीन रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी। हमारे पार्टी के समय कभी ऐसा भी नहीं हुआ, अगर मैं सियासत की बात करूं। लेकिन ये हमारा पॉइंट जो है ये वैलिड पॉइंट है, इसकी इनको सुनवाई करनी चाहिए, फॉरेस्ट विभाग को भी सुनवाई करनी चाहिए। किसी भी आदमी ने जहां पर आज डेमोलिशन हो रहे हैं, कोई कब्जा कर जाकर नहीं किया, बाउंड्री की छोड़कर आयनगर के लोगों के प्राइवेट जमीनों में घर है, नापो, कमेटी बनाओ, आरडब्ल्यू का मेंबर भी ले लीजिए, एक जिम्मेदार आदमी मोहल्ले का भी ले लीजिए, प्रतिनिधि को भी ले लीजिए, आप फिर उसको तय करिए। आप जब नापेंगे, तुम्हारी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन हमसे जितनी, अगर मान लो 4100 बीघे जमीन है, इनके पास 4200 बीघे जमीन है फॉरेस्ट के अंदर। सैकड़ों लोग बेघर होने के संकट में हैं, आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं? हम आज कोर्ट में केस दाखिल भी किया, कल सुबह सुनवाई भी है, कोर्ट में भी जा रहे हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेदारी भी है, डीएम ऑफिस की जिम्मेदारी भी है, उनके अधिकारी को भी आना चाहिए। लोग यहाँ हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। एसडीएम उनको आके तय कर आप एक तहसीलदार रैंक का आदमी हो, एसडीएम रैंक का आदमी हो, कोई आज घर तोड़ने के बाद कमेटी बाद में क्या करेगी? जब घर तोड़ दोगे हमारे पास क्या बचेगा? आप आज कमेटी तोड़ने के लिए तो आप आई जाना, कौन मना करेगा? सरकार तो किसी को उजाड़ सकती है, जब चाहे उजाड़ देना आके। लेकिन आज बिना किसी जांच पड़ताल के, नापा तोली के जैसे आप कर रहे हो, ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवता, इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? मानो दिल लगाया ना, मन लगाया, सब कुछ लगाया यहाँ, उसको लगाकर भी आदमी को देखना चाहिए। और इसमें लोगों ने एनक्रोचमेंट नहीं की, जहाँ एनक्रोचमेंट की है वहाँ सरकार एक्शन ले रही है, वहाँ कोई नहीं जा रहा। आज यहाँ 1000-2000 आदमी इसलिए खड़ा है कि फॉरेस्ट ने अपनी बाउंड्री कर ली, तहसील ने मार्क कर दी, उसके बाद आप हमारी ज़मीन में अंदर आप आ रहे हो और हमसे बोल रहे हो तुम फॉरेस्ट में चले जाओ जहाँ पेड़ लगे। ये हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है, इसको सुलझाया जा सकता है, कमेटी बनाकर इसको सुलझाया जाना चाहिए।